बस। गुड मॉर्निंग सर। और नतीजों में अगर आप देखें तो जैसे मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि यूरोपियन ऑपरेशंस ये थोड़ा सा वीक हो सकता है, लेकिन इनकी स्टैंडअलोन इकाई की बात करें यानी इंडियन ऑपरेशंस, यहाँ पर लगातार रेजिलियंस आपको देखने को मिल रहा है। अब दरअसल आप देखें तो 2391 करोड़ ये मार्केट अनुमान लगा रहा था मुनाफे का, 2318 करोड़ के करीब का आंकड़ा देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात करें तो 57,998 करोड़ के आसपास था ये एस्टिमेट, 60,794 करोड़ के करीब यहाँ पर आंकड़ा देखने को मिला। और वहीं बात करें एबिटा की तो 9,252 करोड़ के करीब एक्सपेक्टेड था, 9,264 करोड़ बिल्कुल सटीक अनुमान के मुताबिक यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि मार्जिन आप देखें तो 16% थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट्स थे, इसके मुकाबले आप देखें तो 15.24% की एबिटा मार्जिन कंपनी ने दर्ज किए। तो मुनाफे में 11% है, रेवेन्यू में 14%, एबिटा 25% और एक्सेप्शनल लॉस भी इस तिमाही के दौरान देखने को मिला तकरीबन 345 करोड़ का। और एक्सपेंशन प्लान्स भी कंपनी की तरफ से बताए गए हैं, तो टाटा स्टील खास रडार पर रहेगा। टाटा स्टील रहेगा रेडार पर। टाटा स्टील के बाद बात करते हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की। यहाँ नंबर्स कैसे लगे आशीष? एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में देखें तो नंबर्स में कुछ ज़्यादा खास मज़ा नहीं है। अगर आप मुनाफे में देखें तो म्यूटेड तकरीबन 10% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। और दिक्कत की बात है कि अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम को देखें तो कोई एक्सपांशन नहीं है। 2075 करोड़ पिछले साल था और 87 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला है। वहीं बात करें अगर आप टोटल इनकम की तो इसमें भी आपको पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी। 7,186 करोड़ से 7,086 करोड़ का आंकड़ा है। 1,499 करोड़ के करीब का मुनाफा यहाँ पर दर्ज हुआ है। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से अगर आप देखें तो थोड़े से स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हैं। आईपीओ डिले हो सकता है। कुछ समय पहले तक अगर आप देखें तो मार्केट मान रहा था कि बहुत जल्दी आईपीओ आ जाएगा और फिर हमने देखा था कि जितने भी क्विक कॉमर्स के स्टॉक्स हैं इन पर एक ओवरहैंग था। लेकिन अब दरअसल आप देखें तो पिछले 2 दिनों से मार्केट को कहीं ना कहीं अंदाज़ा लग ही चुका था इस बात का कि आईपीओ में देरी देखने को मिल सकती है। और इस देरी का कारण बड़ा गंभीर है। दरअसल क्या बात है कि वैल्यूएशन आप देखें तो 3.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास देखने को मिल सकती है। हालांकि कंपनी को इससे दुगनी, इससे ज़्यादा वैल्यूएशन चाहिए। 4.5 टू 5.1 बिलियन डॉलर्स के आसपास की वैल्यूएशन है, ये कंपनी यहां पर टारगेट करके चल रही है। माफ कीजिएगा। तो बैंकर्स के और कंपनी के बीच में सहमति नहीं है। अब बैंकर्स इतनी महंगे वैल्यूएशंस यहां पर लेकर आने के लिए तैयार नहीं है और इसके पीछे कारण है कि कैश बर्न आप देखें तो रिकॉर्ड है। एक तो दिक्कत की बात यह भी है कि पूरे स्पेस में जिस प्रकार से कंपटीशन इंटेंसिफाई हो रहा है, इटर्नल जैसा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और साथ में फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, ये भी अपने क्विक कॉमर्स के वर्टिकल को लगातार स्केल अप करते जा रहे हैं। ऐसे में हर क्वार्टर में 900 करोड़ से ज़्यादा का कैश बर्न ये अपने आप में रिस्की हो जाता है। इतना पैसा गंवाने के बाद इतनी महंगी वैल्यूएशन, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो सहमति बैंकर्स के साथ होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के साथ, वो बन नहीं पा रही है। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो 2025 में जो निजी राउंड हुआ था इसमें तकरीबन 7 बिलियन डॉलर के आसपास की ऊंची वैल्यूएशन थी। लेकिन अब माना जा रहा है कि आईपीओ के प्लान में देरी हो जाएगी और प्री आईपीओ फंड रेजिंग तकरीबन 1000 करोड़ के आसपास की ये जुटाने की तैयारी में है। तो फिर इटर्नल और साथ में स्विगी दोनों स्टॉक्स पर खास नजर रखिएगा। ओके। और आज तो कैश की बहुत लंबी लिस्ट है, इनमें से चुनना मुश्किल हो रहा है कि कौन से स्टॉक पर बात करें कौन से पर नहीं। बहुत सारे नंबर्स हैं। एक टोरेंट फार्मा यहाँ पर आप नजर रखिएगा। मुनाफे में आप देखें तो स्टेबल, मतलब ना के बराबर की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली है। 548 करोड़ के करीब का आंकड़ा पिछले साल था, 567 करोड़ के करीब का आंकड़ा है। अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो 55% का इजाफा है। रेवेन्यू टॉप लाइन काफ़ी बड़ी है और खास बात अगर आप देखें तो जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है ना, ये अपने आप में खास रहेगा क्योंकि 61% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। 1032 करोड़ से 1664 करोड़ के करीब का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। जो मार्जिन 32.5% के थे वो 33.8% के करीब देखने को मिले। तो टोरेंट फार्मा ऑपरेशनल साइड पर आप देखें तो नंबर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। इसके अलावा फोकस रखिएगा थर्मैक्स पर, और ये थोड़ा सा निराश कर सकता है। कारण ये कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आप देखें ना तो बड़ी भयंकर, बहुत ख़राब देखने को मिली है। 225 करोड़ के करीब का एबिटा घटकर करीब 69 करोड़ हो गया है। मुनाफे में भी देखें तो 83% की गिरावट देखने को मिली। 152 करोड़ का जो एबिटा था वो घटकर सिर्फ 25 करोड़ हो गया है। मार्जिन जो 20.4% के थे वो घटकर सिर्फ 3% हो गए। इससे खराब बेकार नंबर हो नहीं सकते। तो थर्मैक्स यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। आरती इंडस्ट्रीज इसने थोड़ा सा चौंका दिया और नंबर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइड पर आपको देखने को मिल रहे हैं। 43 करोड़ से अब 155 करोड़ के करीब का आंकड़ा देखने को मिला। रेवेन्यू की बात करें तो 42% का सर्ज है। एबिटा पिछले साल के मुकाबले 80% बढ़ा है, 213 करोड़ से 383 करोड़ का आंकड़ा है। और जो मार्जिन 12.71% के थे पिछले साल इसी क्वार्टर के दौरान, अब वो
वो बढ़कर 16.04% हो गए, यानी हर पैरामीटर्स पर आप देखें तो आरती इंडस्ट्रीज की तरफ से स्ट्रॉन्ग नंबर्स। ओके यार, एनएससी के नंबर्स कल देर रात को आए थे और यहाँ पर सीक्वेंशियल तौर पर आप देखें तो मुनाफे में तकरीबन 9% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। हालांकि टॉप लाइन थोड़ी सी धीमी हुई है, मुनाफा 9% बढ़ा है, रेवेन्यू में 8% की गिरावट है, 4,560 करोड़ के करीब का आंकड़ा है, और एबिटा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के लिहाज से 2.2% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, 3,633 करोड़ से 3,551 करोड़ के करीब का आंकड़ा है। मार्जिन्स की बात करें तो ये बढ़े और सिग्निफिकेंटली बढ़े, 73% से ऑलमोस्ट 78% के एबिटा मार्जिन्स हैं। और साथ में अगर आप देखें तो सेबी ने अग्री कर लिया है कि 1491 करोड़ का सेटलमेंट जो कोलोकेशन मामले में है, और इसमें देखें तो एनएससी ने ऑलरेडी 776 करोड़ सेबी के पास जमा करा दिए हैं, तो फोकस यहाँ पर रहेगा और ये अच्छा हो जाता है कंपनी के लिए सेटलमेंट होना। एनएसडीएल की बात करें तो यहाँ पर भी नंबर्स का इंपैक्ट है और इसे सीक्वेंशियल तौर पर ही देखेंगे। और एबिट मार्जिन्स अगर आप देखें तो एबिटा मार्जिन्स ये गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, 22.7% से घटकर 19.5% है। एबिटा में 3% की गिरावट है, हालांकि 104 करोड़ पिछले क्वार्टर में था, 101 करोड़ के करीब का आंकड़ा देखने को मिला है। रेवेन्यू 13% बढ़ी है और मुनाफा आप देखें तो 90 करोड़ से बढ़कर 98 करोड़, स्लाइटली थोड़े से नंबर्स हल्के से कमजोर नजर आ रहा है। ओके चलिए, इसके बहुत सारे स्टॉक्स रडार पर रहेंगे। एक तो मज़गार डॉक के इसके नंबर्स हैं और ऑप्टिकली पिछले साल के मुकाबले नंबर्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। मुनाफा 22% बढ़ा है, रेवेन्यू 12% बढ़ी है, एबिटा 48% बढ़ा है, और बढ़िया बात यह है कि मार्जिन्स में एक्सपेंशन है। 11.5% के जो एबिटा मार्जिन है वो 15.2% के देखने को मिले। डेटा पैटर्न्स इसने थोड़ा सा लग रहा है कि निराश कर दिया है, खासकर अगर आप देखें तो मुनाफे का जो आंकड़ा है इसमें 14% की गिरावट आपको नजर आई है पिछले साल के मुकाबले। रेवेन्यू 17% बढ़ी है, एबिटा में 2.2% की गिरावट है, और एबिटा मार्जिन्स आप देखें जो 32.3% के थे वो घटकर 27% के देखने को मिले। एस्ट्रा माइक्रोवेव यहाँ पर आप फोकस रखिएगा और इस स्टॉक में खास प्राइस एक्शन भी आपको देखने को मिल रहा है। और दरअसल आप देखें तो बड़ा ऑर्डर मिला है एचएएल की तरफ से, जहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ खास कंपोनेंट्स ये उत्तम रडार के चलते सप्लाई करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसका जो एग्जीक्यूशन है ये अगले 5 साल में होगा, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। ऑर्डर की वैल्यू बढ़िया, 2205 करोड़ के करीब की वैल्यू है ऑर्डर वैल्यू। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स यहाँ पर भी आप नजर रखिएगा, कारण ये है कि ओएनजीसी की तरफ से अगर आप देखें तो इन्हें एक वेसल सप्लाई करने के लिए, प्लेटफॉर्म वेसल सप्लाई करने के लिए अगले 48 महीनों के लिए ऑर्डर मिला है, जिसकी वैल्यू है 1032 करोड़। स्टॉक्स हैं, छोटी छोटी खबरें। एक तो पीएन गार्डगिल है, यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं, क्यूआईपी लॉन्च हुआ है 640 रुपये प्रति शेयर के भाव पर, और एज इट इज़ 5% का डिस्काउंट है। और नवीन फ्लोराइन यहाँ पर भी अगर आप देखें तो डिफेंस केमिकल सप्लाई करने के लिए अग्रीमेंट इन्होंने डीआरडीओ से किया है। चलिए